हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट राहुल। आप देख रहे हैं कारमैन इंडिया एंड आगे हम आपके लिए फिर से एक बिल्कुल डिफरेंट सा एक्सक्लूसिव कंटेंट लेके आज जो कार मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, दिस इज़ द फॉर्च्यूनर लेजेंडर 2022 मॉडल। एंड उसमें जब काफ़ी लोग आप ये लोग देख के सोच रहे होंगे कि फॉर्च्यूनर लेजेंडर है, टॉप मॉडल है, तो इसके अंदर हम ऐसा क्या डिफरेंट सा करने जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है प्रीमियम कार है। प्रीमियम कार इसलिए नहीं क्योंकि एक्चुअल में प्रीमियम कार है, बट इसलिए क्योंकि जो इसका प्राइस है आज की डेट में, इसका प्राइस 50 to 55 लाख रुपीज़ इसका प्राइस हो चुका है इस कार का ऑन रोड। तो लोगों को लगता है काफ़ी प्रीमियम कार है, इसके अंदर सब कुछ काफ़ी प्रीमियम होगा। एंड अगर हम बात करें प्रीमियम कार की डेफिनेशन की, तो उसका यही मतलब होता है कि उसके अच्छे प्रीमियम इंटीरियर्स हो, प्रीमियम ऑडियो सेटअप हो, प्रीमियम एक्सटीरियर हो। तो अगर उस समय हम देखें तो बाहर से कार देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है, नो डाउट्स अबाउट इट। इंटीरियर भी इसका काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा इस कार के अंदर लैक करती है बीइंग अ प्रीमियम कार, दैट इज़ द ऑडियो। कि ऑडियो सेटअप इस कार के अंदर जो आता है वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक होता है। आई नो इसके अंदर कंपनी देती है, दैट इज़ अ JBL ऑडियो सेटअप, एंड वो भी मैं आपको अंदर चल के अब दिखाता हूँ कि हमें कैसा कंपनी प्रोवाइड करती है। नो मैटर कंपनी हमें JBL का ऑडियो सेटअप प्रोवाइड करती है इस कार के अंदर, विच इज़ अ एक्टिव ऑडियो सेटअप, जिसके अंदर हमें यहाँ पे अपनी स्टॉक पोजीशन पे मिड रेंज भी कंपनी प्रोवाइड करती है, स्पीकर्स भी प्रोवाइड करती है। एंड फॉर रेफरेंस एक हमने वो सारे स्पीकर डिसमेंटल कर दिए हैं। दिस इज़ द मिड रेंज स्पीकर, जो कि हमारा आगे यहाँ पे डैशबोर्ड में एक इस कॉर्नर पे एंड एक इस कॉर्नर पे कंपनी में लगा के देती है। साथ ही के साथ बात करें अगर मिड बेस ड्राइवर की, जो नीचे हमारा मिड बेस ड्राइवर है, ये मिड बेस ड्राइवर है जो कंपनी लगा के देती है हमें। एंड ट्वीटर्स की बात करें जो यहाँ पे एंगल माउंट होके आते हैं, दीज आर द ट्वीटर्स। सो कहीं ना कहीं ये जो स्पीकर्स है काफ़ी ज़्यादा बेसिक स्पीकर्स है, प्लस इसकी जो साउंड रिप्रोडक्शन है कार के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा अप टू द मार्क नहीं है। लाइक जब हम बात करते हैं प्रीमियम ऑडियो की, आपने भी हमारी काफ़ी वीडियोस हमारे चैनल पे देखी होगी, सो आपने यही देखा होगा दैट व्हेन वी से प्रीमियम ऑडियो वी मीन अ बैलेंस्ड साउंड, जिसके अंदर हमारा ट्रेबल, वोकल्स, मिड बेस, लो फ्रीक्वेंसी बेस सब कुछ एक राइट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। एंड नो मैटर हम वॉल्यूम को कितना मर्जी लाउड करते चले, हमें एक क्लीन एंड रिफाइंड आउटपुट मिलना चाहिए। बट इस कार के अंदर जो JBL फैक्ट्री फिटेड ऑडियो सेटअप आता है उसके अंदर ये चीज़ नहीं है। आप थोड़ी सी भी वॉल्यूम बढ़ाते हो, कुछ करते हो तो साउंड कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट करती है। एंड वो एक रिचनेस जो है साउंड में, जो कि अपने प्रीमियम जर्मन कार्स में आप देखते होंगे, जैसे BMW के अंदर हार्मन कार्डन आता है, ऑडी के अंदर बैंगन ओलुफ्सन आता है, मर्सिडीज़ के अंदर बर्मिस्टर आता है, तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें नहीं मिलती, उसके अंदर यू गेट अ प्रीमियम ऑडियो सेटअप। एंड इस कार, क्योंकि ये वाली कार भी अब कहीं ना कहीं उस टेरिटरी में आ चुकी है, सो कस्टमर की देखो एक डिमांड तो रहती है कि मुझे अपनी कार के अंदर बिल्कुल एक प्रीमियम ऑडियो चाहिए। अब ये तो मैंने आपको दिखा दी स्पीकर्स इसके, अब मैं आपको चलता हूँ उसका वूफर दिखाने की वूफर कंपनी कितना बेसिक देती है। सो अब हम आ गए कार के रियर एंड पे, एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि फॉर्च्यूनर लेजेंडर के हमें अंदर मिलता है इलेक्ट्रॉनिक बूट, एंड साथ के साथ जो कंपनी में वूफर प्रोवाइड करती है वो बूट के अंदर ही बूट लिड में यहाँ पे लगा के देती है। सो अब ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें एक अच्छा बेस रिस्पॉन्स चाहिए कार के अंदर, सो वी नीड अ प्रॉपर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सबवूफर। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी सबवूफर तो कंपनी वैसे भी नहीं लगा सकती, क्योंकि फिर हमारा इलेक्ट्रॉनिक बूट नहीं वर्क करेगा। सो बहुत लाइट वेट वूफर कंपनी ने लगा के दिए, जिसकी वजह से हमें बेस भी कम कार में प्रॉपर नहीं मिलता, एक बेस सराउंड जो होता है। सो उसके लिए इसका वूफर भी अपग्रेड किया जाएगा। So ultimately what we are gonna do is we are going for a twin 3-way audio setup in this car, which means कि हमारा फ्रंट पे भी 3-way सेटअप रहेगा, रियर में भी 3-way सेटअप रहेगा। जस्ट बिकॉज कस्टमर वांटेड, वो कहते हैं कि मुझे अपनी कार के अंदर बिल्कुल एक इमर्सिव 360 डिग्री सराउंड साउंड लिसनिंग एक्सपीरियंस चाहिए, एंड उन्हें चाहिए था बिल्कुल एक नो कॉम्प्रोमाइज ऑडियो अपग्रेड। वो कहते हैं कि मुझे साउंड कार के अंदर बिल्कुल ऐसी चाहिए जैसे प्रीमियम जर्मन कार्स में आती है। सो वी एट कारमैन इंडिया वी लव चैलेंजेस, एंड ये चैलेंज भी हमने बिल्कुल ओपन आर्म से एक्सेप्ट किया। एंड इस कार के अंदर वी आर गोइंग फॉर अ ऑल टाइम हाई लेवल ऑडियो अपग्रेड। अब एग्जैक्टली इसके अंदर हम कौन से स्पीकर्स इंस्टॉल करने जा रहे हैं, क्योंकि देखो इंस्टॉल तो सब कुछ होगा, स्पीकर्स भी इंस्टॉल होंगे, मिड रेंज स्पीकर्स भी इंस्टॉल होंगे, DSP भी इंस्टॉल होगा, गुड डिजिटल एम्पलीफायर्स भी इंस्टॉल होंगे, सबवूफर भी इंस्टॉल होगा। बेसिकली एक कंप्लीट ऑडियो सेटअप इस कार के अंदर आज होने जा रहे हैं। सो अब चलते हैं फटाफट से अंदर, एंड आपको चल के मैं दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली इसके अंदर हम कौन से स्पीकर्स लगाने जा रहे हैं, फॉलोड बाय उसकी इंस्टॉलेशन कैसे रहेगी, एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज द ट्यूनिंग। तो ट्यूनिंग तो हमने इसके अंदर अपनी, जैसे कहते हैं प्रोफेशनल ट्यूनिंग, वो तो करनी ही करनी है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। नाउ दीज आर द प्रोडक्ट्स जो कि हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं फॉर्च्यूनर लेजेंडर के अंदर। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि इस लेजेंडर के अंदर जो हम ऑडियो अपग्रेड करने जा रहे हैं वो रहने वाला है एक नो कॉम्प्रोमाइज ऑडियो अपग्रेड, यानी कि जो भी इक्विपमेंट हम कार के अंदर यूज करेंगे वो बिल्कुल नंबर 1 क्वालिटी की रहने वाली है।
सो एग्जैक्टली इसके अंदर हम क्या क्या लगाने जा रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंट स्पीकर्स की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कंपोनेंट स्पीकर्स इस कार के अंदर हम जो इंस्टॉल करने जा रहे हैं, दिस इज द टॉप ऑफ द लाइन हारमन कार्डन कंपोनेंट स्पीकर्स, जो कि हाई रेस ऑडियो सर्टिफाइड है, यानी कि इसकी जो साउंड रिप्रोडक्शन है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल है। एंड एक जो रिचनेस होती है साउंड के अंदर, वो आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन, वो जब हम इंस्टॉल करेंगे तभी मैं आपको इसका एक आउटपुट सुनाऊंगा। सो 2 सेट्स ऑफ कंपोनेंट स्पीकर्स लगाए जाएंगे, 1 सेट ऑन द फ्रंट डोर्स एंड 1 सेट ऑन द रियर डोर्स। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस कार के अंदर हम करने वाले ट्विन 3-वे सेटअप, यानी कि फ्रंट में भी 3-वे सेटअप रहेगा, रियर में भी रहेगा। सो 3-वे सेटअप के लिए जो मिड रेंज हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, दैट इज अगेन गोना बी बाय हारमन कार्डन टॉप ऑफ द लाइन मिड रेंज स्पीकर्स, जिसके 2 सेट्स लगाए जाएंगे, 1 सेट ऑन द फ्रंट डोर्स एंड 1 सेट ऑन द रियर साइड फॉर क्रिस्टल क्लियर वोकल्स, ताकि जो वोकल्स का रिस्पॉन्स है हमारा, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अब हमारे कंपोनेंट स्पीकर्स और मिड रेंज स्पीकर्स को ड्राइव करने के लिए हम यूज़ करने जा रहे हैं 2 4-चैनल एम्पलीफायर्स। एंड जो 4-चैनल एम्पलीफायर्स हम यूज़ करने जा रहे हैं, दैट इज गोना बी बाय साउंड मेकर्स क्लास डी डिजिटल एम्पलीफायर्स है। एंड इन्हीं के थ्रू हमारे सारे स्पीकर्स को ड्राइव किया जाएगा। बात करें अगर सबवूफर की, क्योंकि जब इतने अच्छे स्पीकर्स लगा रहे हैं, इतना अच्छा साउंड रिप्रोडक्शन है, सो कहीं ना कि लो फ्रिक्वेंसी बेस का भी स्ट्रांग होना काफ़ी ज़रूरी है। सो उसके लिए जो हम सबवूफर इसको इंस्टॉल करने वाले हैं, दैट इज गोना बी बाय ऑडिसन 10 इंचेस एक्टिव सबवूफर, यानी कि इस सबवूफर को चलाने के लिए जो एम्पलीफायर रिक्वायर्ड होता है वो इसके अंदर इनबिल्ट आता है, अलग से हमें कोई एम्प नहीं लगाना। एंड ये है फ्लैट बेड सबवूफर। सो इन केबल लिसनिंग के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस रिस्पॉन्स हमें इसके थ्रू एक्सपीरियंस करने को मिलता है। अब जब हम इतना सारा इक्विपमेंट इंस्टॉल करेंगे, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि वायरिंग हमारी बिल्कुल टॉप नॉच रहनी चाहिए। सो वायरिंग हमारी सारी की सारी रहने वाली है बाय मॉन्स्टर। मॉन्स्टर इज द नंबर 1 ब्रांड फॉर द वायरिंग। एंड इसकी प्योर OFC केबल्स हम कार के अंदर यूज़ करेंगे, विच मीन्स ऑक्सीजन फ्री केबल्स, ताकि हमारा जो ऑडियो का ट्रांसमिशन है वो बिल्कुल लॉसलेस रहे। एंड साथ ही के साथ जो हमारी साउंड प्रूफिंग रहेगी, दैट इज गोना बी अ 4 लेयर साउंड प्रूफिंग। हमारे डोर्स पे, डोर पैनल्स पे सारी जगह प्रॉपर साउंड प्रूफिंग कैरी आउट की जाएगी। सो अब यही सारा सामान है जो कार के अंदर इंस्टॉल होना है। अब चलते हैं कार के पास एंड चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसे कैरी आउट की जा रही है। फाइनली इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो चुका है एंड दिस इज डे 2। जैसा कि मैंने पहले भी आपको अपनी वीडियोस के अंदर बताया हुआ है कि इस टाइप के हाई एंड ऑडियो अपग्रेड्स करने के लिए वी नीड 2 डेज। तो अब चलते हैं कार के अंदर एंड मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि इंस्टॉलेशन इसकी कैसे कैरी आउट की गई है। सो हम एक एक करके सारी की सारी चीज़ें कवर करने जा रहे हैं, बट जो सबसे पहली चीज़ है दैट इज़ द कंपोनेंट स्पीकर्स इंस्टॉलेशन। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एक जो प्रोफेशनल वे ऑफ इंस्टॉलेशन है, एक मिड बेस ड्राइवर का यूजिंग अ स्पेसर एंड अ वाटर गार्ड, वेरी नीटली यहाँ पे उसकी इंस्टॉलेशन कैरी आउट की गई है। एंड कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की फिनिशिंग, क्वालिटी सब कुछ आपके सामने है। प्लस बात आती है इसकी वायरिंग की। सो वायरिंग जैसे कि आप देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पे इसकी राउटिंग कैरी आउट की गई है। ये सारी की सारी वायर्स आप देख सकते हैं सारी टाई बेल्ट के थ्रू टाइड है। एंड साथ ही के साथ यहाँ पे प्रॉपर हीट सिंक्स लगाई जाती है। आप देख सकते हैं किसी भी तरह के हमने कोई वायर कटिंग करके जोड़ के उसको नहीं लगाना, प्रॉपर हीट सिंक्स के थ्रू इसको यहाँ पे लगाया जाता है जैकेटिंग करके। ये है हमारा क्रॉसओवर जो कि वेरी नीटली यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। साथ ही के साथ जो हमारी ट्विटर की वायर है आप देख सकते हैं पूरी यहाँ पे राउटिंग करके यहाँ पे जा रही है एंड टू एंड। एंड हेयर इज़ द वायर जिसके अंदर प्रॉपर यहाँ पे थिम्बल्स की इंस्टॉलेशन की जाएगी एंड देन ही थिम्बल्स को यहाँ पे प्लग किया जाएगा इन द ट्विटर। एंड जितनी भी वायरिंग हमने कार के अंदर करी है वो सारी की सारी 100% ऑक्सीजन फ्री केबल्स है, यानी कि OFC वायर्स, जिसमें कभी भी कोई कार्बन आने का स्कोप नहीं रहता। ऑडियो ट्रांसमिशन हमारी बिल्कुल फ्लॉलेस होती है एंड किसी भी तरह का कोई लॉस हमें वाइल ट्रांसमिशन नहीं फील होता। काफ़ी रिच हमें साउंड ट्रांसमिशन इसके थ्रू एक्सपीरियंस करने को मिलती है जितनी भी हम 100% OFC वायरिंग करते हैं। ये यहाँ पे भी हमने सेम ट्रीटमेंट की है जो कि वहाँ पे करा है। साथ ही के साथ अगर हम चले रियर वाले स्पीकर्स पे, सो रियर वाले स्पीकर्स भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आपके सामने है जो प्रोफेशनल वे ऑफ इंस्टॉलेशन है, यूजिंग 100% OFC वायर्स एंड प्रॉपर राउटिंग, जैकेटिंग सब कुछ यहाँ पे काफ़ी नीटली कैरी आउट किया गया है। अब अगर हम बात करें एम्पलीफायर्स की, तो ये है हमारे 4-चैनल एम्पलीफायर्स जो कि हमने इंस्टॉल करे। एंड अगेन वायरिंग की नीटनेस आपके सामने है। सारी की सारी बीट हमारी करंट वायर, रिमोट वायर, स्पीकर वायर सबकी यहाँ पे प्रॉपर जैकेटिंग करके थिम्बल्स लगा के वेरी नीटली उसकी यहाँ पे इंस्टॉलेशन कैरी आउट की गई है। ये है हमारा सेकंड 4-चैनल एम्पलीफायर फॉर ड्राइविंग द मिड रेंज स्पीकर्स एंड उसकी भी आप देख सकते हैं वेरी सून इसके यहाँ पे कनेक्शंस कैरी आउट किए जाएंगे। एंड जो वायरिंग हमने जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था 100% OFC मॉन्स्टर केबल्स हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। सो इधर भी आप देख सकते हैं आपको प्रॉपर ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, दीज आर मॉन्स्टर वायर्स। एंड साथ ही के साथ यहाँ पे जो RC लीड्स आप देख सकते हैं
RC लीड्स के अंदर भी आपको मॉन्स्टर की ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो ओवरऑल वी मेक श्योर कि वायरिंग की जो हमारी क्वालिटी भी हमारी टॉप नॉच रहनी चाहिए, प्लस उसकी इंस्टॉलेशन भी टॉप नॉच होनी चाहिए, राउटिंग एवरीथिंग। आप राउटिंग भी देखेंगे, वायरिंग की पूरी एंड टू एंड है। साथ ही के साथ अगर हम बात करें रियर मिड रेंज स्पीकर्स की, तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। लेट मी जस्ट अनहुक द सीट। सो यू कैन सी जो हमारी रियर वाली मिड रेंज है, रियर वाली मिड रेंज को इंस्टॉल किया गया रियर क्वार्टर पैनल में। सो उसकी फिटमेंट भी आपके सामने वेरी नीट एंड क्लीन है। दिस इज़ द मैग्नेटिक ग्रिल। आप देख सकते हैं ये इसका मिड रेंज स्पीकर है, एंड इसके ऊपर जो ग्रिल हमें प्रोवाइड है दैट इज़ अ मैग्नेटिक ग्रिल। तो यहाँ पे वो ऐसे अटैच हो जाती है। सो हमारा जो फ्रंट पे भी 3 वे सेटअप है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्रंट पे भी 3 वे सेटअप रहने वाला है, रियर पे भी 3 वे सेटअप रहने वाला है। सो जो रियर वाली मिड रेंज थी वो हमने इंस्टॉल करी है क्वार्टर पैनल पे। अब अगर बात करें फ्रंट वाली मिड रेंज की, सो जो कंपनी हमें स्टॉक पोजीशन प्रोवाइड करती है मिड रेंज इंस्टॉल करने की, जैसा कि आप देख सकते हैं पैसेंजर साइड की मिड रेंज को इंस्टॉल किया गया है यहाँ पे, एंड साथ ही के साथ जो ड्राइवर साइड वाली मिड रेंज है उसको भी अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे इंस्टॉल किया गया है। तो अब ये तो हो गया हमारा 3 वे सेटअप, सारा का सारा फ्रंट का 3 वे सेटअप, रियर का 3 वे सेटअप। अब बात आती है कि जब हमने एम्पलीफायर लगाया पीछे, तो उसकी वायरिंग जो हमने बैटरी के ऊपर करी है इन ऑर्डर टू ड्रॉ द करंट, वो कैसे करी है। तो अब हम चलते हैं कार के इंजन बे की तरफ, एंड वहाँ पे आई वुड लाइक टू शो यू कि जितनी भी हम एम्पलीफायर की वायरिंग करते हैं उसके अंदर फ्यूज़ लगाना मैंडेटरी है। सो इस कार के अंदर टोटल 3 एम्पलीफायर्स लगाए गए हैं, 2 4 चैनल एम्पलीफायर्स एंड एक जो हमारा एक्टिव सबवूफर है उसका इनबिल्ट एम्पलीफायर। सो दिस इज़ द फ्यूज़ नंबर 1, दिस इज़ फ्यूज़ नंबर 2, दिस इज़ फ्यूज़ नंबर 3। एंड अगेन आप देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पे वायरिंग की जैकेटिंग कैरी आउट की गई है, टाई बेल्ट से इसको टाई किया गया, एंड बिल्कुल आप देखेंगे दिस इज़ अ नीट एंड क्लीन जॉब। कहीं से देख के आपको ये नहीं लगेगा कि काम अनप्रोफेशनल हुआ है या जुगाड़ू काम हुआ है, वो काम हम बिल्कुल भी नहीं करते। सारा का सारा काम हमारे यहाँ पे काफ़ी प्रोफेशनली होता है, चाहे उसको फ्यूज़ लिंक लगाना है, चाहे उसकी राउटिंग करनी है। अब राउटिंग भी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें जो कंपनी स्पेस प्रोवाइड करती है वहीं से हम सारी उसकी राउटिंग कैरी आउट करते हैं वायर की, वेरी नीट एंड क्लीन। सो किसी भी तरह की हम कसर कार के अंदर नहीं छोड़ते। जब हम काम करते हैं व्हेन वी से प्रीमियम ऑडियो, तो ऑडियो इक्विपमेंट तो हमारी टॉप नॉच होती ही होती है। साथ ही के साथ हमारी जितनी भी राउटिंग होगी, वायर की इंस्टॉलेशन होगी, वो भी हम मेक श्योर करते हैं कि टॉप नॉच हो। तो अब मैंने आपको इसके स्पीकर्स भी दिखा दिए, मिड रेंज भी दिखा दी, एम्पलीफायर्स भी दिखा दिया, वायरिंग भी दिखा दी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ द सबवूफर। तो अब आपको मैं चल के दिखाता हूँ इसका सबवूफर, कि इसका सबवूफर की इंस्टॉलेशन कैसे कैरी आउट की गई है। सो दिस इज़ द एक्टिव सबवूफर बाय ऑडिसन, जो कि हमने इस कार के अंदर इंस्टॉल करा है, एंड इसके अंदर आपको मिलता है एक इनबिल्ट एम्पलीफायर इसको ड्राइव करने के लिए। दिस इज़ अ 400 RMS सबवूफर, एंड कहीं ना कहीं इसकी माउंटिंग आप देख सकते हैं, जो इसकी इंस्टॉलेशन है पूरी की पूरी बिल्कुल फ्लैट है यहाँ पे। सो इसका हमें क्या एडवांटेज मिलता है कि हमारा जो बूट स्पेस है, फॉर्च्यूनर की ये सीट है, जब ये वाली भी फोल्ड हो जाएगी तो इतनी सी बूट स्पेस हमें मिलती है फॉर्च्यूनर के अंदर। सो अब हमने जब ये वाला वूफर इंस्टॉल करा है तो हमारा बूट स्पेस कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, क्योंकि हम सामान इसके ऊपर भी रख सकते हैं और इधर भी रख सकते हैं। सो कहीं ना कहीं हमें एक पावरफुल पंची बेस भी कार के अंदर मिल गया, प्लस हमारी बूट स्पेस भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई। सो यही इस वूफर की सबसे खास बात है, एंड काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है इसका। वायरिंग अगेन मैं आपको उसकी दिखाना चाहूँगा, जितनी भी इसकी वायरिंग यहाँ पे कैरी आउट की गई है। हेयर आर द RC लीड्स, हेयर आर द करंट केबल्स, सबको प्रॉपर यहाँ पे जैकेट करके यहाँ पे अंडरग्राउंड राउटिंग सबकी कैरी आउट की गई है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम इस कार के अंदर हमने किया है। अब जब हमने सारी की सारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर दी, नाउ द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट दैट इज़ द ट्यूनिंग। एंड ट्यूनिंग वैसे तो हम प्रोफेशनल ट्यूनिंग कार के अंदर करते ही हैं, आपने हमारी सारी वीडियोज़ में देखा है, बट आज जो ट्यूनिंग हम इस कार के अंदर करने जा रहे हैं दैट इज़ गोना बी समथिंग नेक्स्ट लेवल। एंड ऐसी ट्यूनिंग शायद ही आपने किसी इंडियन यूट्यूब चैनल पे देखी होगी। सो अब चलते हैं कार के अंदर, एंड मैं आपको मिलवाऊंगा हमारे ऑडियो ट्यूनिंग एक्सपर्ट से मिस्टर सचिन, जो कि बताएंगे हम एग्जैक्टली इसके अंदर अलग क्या करने जा रहे हैं। जो आज तक करते आ रहे हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, प्लस व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द ट्यूनिंग। सो चलिए। सो अब हम आ चुके हैं कार के अंदर, एंड ही इज मिस्टर सचिन, जिनसे आप ऑलरेडी आज तक मिल ही चुके हैं। मैंने पहले भी आपको काफ़ी वीडियोस में इनसे इंट्रोड्यूस करवाया है, अवर ऑडियो ट्यूनिंग एक्सपर्ट। एंड साथ ही के साथ मैं आपको एक जने और से मिलवाना चाहूँगा, जिसके चक्कर में आज मैं पीछे बैठा हूँ, मैं आगे भी नहीं बैठा। सो प्रेजेंटिंग यू ऑल मिस्टर RTA, रियल टाइम अलाइनमेंट माइक। सो अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कोई बैठा हुआ तो दिख नहीं रहा, हु इज ही। तो बेसिकली आप जो यहाँ पे माइक माउंटेड देख रहे हैं, हमने यहाँ पे सीट के ऊपर एक माइक को माउंट किया। दिस इज अ रियल टाइम अलाइनमेंट माइक, जिसके थ्रू हम यहाँ सारी की सारी ट्यूनिंग कैरी आउट करने जा रहे हैं। सो आप कह सकते हैं बेसिकली एक ये वो कान है जो कि सारी फ्रीक्वेंसीज को कैच करता है, एंड वो सचिन जी को बताता है कि हमें कौन सी फ्रीक्वेंसी को कैसे ट्यून करना है, एंड उस हिसाब से सारी ट्यूनिंग कैरी आउट की जाती है। अब इस बारे में थोड़ा डिटेल में आपको हमारे ऑडियो एक्सपर्ट बताएंगे कि एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हाय फ्रेंड्स,
अच्छा, जो राहुल बताना चाह रहे हैं आपको, दैट इज़ समथिंग लाइक, इन्होंने वैसे नटशेल में बिल्कुल सही समझाया कि एक ऐसा माइक है जो फ्रीक्वेंसीज कैच करता है, लेकिन अब ये ट्यूनिंग में कैसे हेल्प करता है, कहीं ना कहीं हम लोग अपने कानों से म्यूज़िक को ट्यून करते हैं एंड हमारा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, तो डेफिनेटली वो हमारा एक्यूरेसी लेवल काफ़ी हद तक अच्छा रहता है, एक्यूरेट रहता है। बट आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह पे अप्लाई हो चुकी है। सो बहुत से ऐसे टूल्स हैं जो कि अवेलेबल हैं इंटरनेशनली, जिसको आप गाड़ी में यूज़ करके उस फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग को जो आप करते हैं उसको फर्दर नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो बाय एडिंग अ स्पेशल प्रोफेशनल टच। अब वो प्रोफेशनल टच के अंदर अगर मैं बात करूं कि मैं बिना माइक के ट्यूनिंग करना चाहूं तो वो भी पॉसिबल है, जनरली हम लोग करते ही हैं। बट अगर आप थोड़ा सा एक प्रीमियम प्रोडक्ट ले रहे हो तो प्रोडक्ट को सिर्फ लगवाना ही एक कह लीजिए एक प्रोडक्ट की खासियत नहीं होती। उस प्रोडक्ट को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स तब मिलते हैं जब वो प्रोफेशनली ट्यून किया जाता है। एंड इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज अगर ऐसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है तो डेफिनेटली उनका भी यूज़ है। अब यूज़ करने के लिए डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट भी होती है, नॉलेज भी होती है, एक्सपीरियंस भी होता है। अब ये सब चीज़ों को अगर हम इकट्ठा करते हैं तब जाके एक कह सकते हैं हम कि 100 आउट ऑफ 100 हम एक ट्यूनिंग रिज़ल्ट को मार्क्स दे सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली आई वुड लाइक कि आप कभी, आप में से जो भी चाहे एक बारी विज़िट करें हमारे पास, एंड हम लोग भी उनको एक अच्छा ऑडियो सेटअप देना चाहेंगे विद दिस काइंड ऑफ अ ट्यूनिंग अपैरेटस। सो हमारा मेन एंड तक मोटिव यही रहता है कि प्रोडक्ट का एक बिल्कुल बैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन होना। अब आज की डेट में हम एक रेस्टोरेंट जाते हैं तो रेस्टोरेंट में इट्स लाइक आपको कोई भी एक दाल मखनी सर्व कर देगा, बट शेफ़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उस दाल मखनी को कैसे गेस्ट के सामने प्रेजेंट करना है और कैसा बनाना है। सो ऐसा ही हमारा भी मेन मोटिव रहता है। हमने ऑडियो सिस्टम तो आपके लिए क्रिएट कर दिया, कोई भी 4 स्पीकर ले लिए, एक एम्पलीफायर ले लिया, प्रोसेसर ले लिया, लेकिन इन सब चीज़ों का आपस में कंपैटिबल होना उतना ही ज़रूरी है। गाड़ी के कैबिन के हिसाब से अपैरेटस होना वो भी बहुत मैटर करता है। एंड सबसे फॉरमोस्ट, अगर हम गाड़ी को ट्यून कर रहे हैं और अगर मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ट्यून कर रहा हूँ, इन दो बातों में अगेन देयर इज़ अ डिफरेंस। हम चाहेंगे कि हम जितना प्रोफेशनल करना चाहें प्रोडक्ट को, एक साउंड अपैरेटस को, एक पूरे कॉम्बिनेशन को, हम उतना कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें कस्टमर से सपोर्ट मिले इन द सेंस ऑफ टाइम। अब इस गाड़ी को हमें इस तरह की ट्यूनिंग कैरी आउट करने में टाइम काफ़ी लग जाता है, बट येस, अगर कस्टमर हमें टाइम देता है एंड साथ के साथ में कोऑपरेट करता है तो येस, वी डू इट एंड यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100। दैट इज़ माई गारंटी। डेफिनेटली। नाउ दिस इज एग्जैक्टली डे 3, जैसा कि उन्होंने बताया कि टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। सो दिस इज डे 3 जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ पूरा दिन आज ट्यूनिंग को ही डेडिकेट करने वाले हैं। सो अब हमारा माइक भी आप माउंट हो चुके हैं, ही इज़ ऑल्सो रेडी विद द लैपटॉप। अब दोनों मिलके इसके अंदर ट्यूनिंग कैरी आउट करेंगे, जिसके अंदर अगेन टाइम तो लगेगा ही लगेगा, बट जैसी ट्यूनिंग कंप्लीट होती है उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा एक साउंड आउटपुट, एंड वो सुन के आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में कितना मेजर डिफरेंस हमें एक्सपीरियंस करने को मिलता है व्हेन वी गो फॉर दीज काइंड ऑफ ट्यूनिंग्स। Annabelle, and welcome to my tea party. Spooky? Whose balloon is this? It's mine. Can you pass on the witch aboard for me? You sure? I am Belle. Can you tell? You will make my heart your friends, or you will go to hell. Oh, by the way, have you met Chucky yet? Yo, what's up, bro? So guys, what you just experienced, this is what you call the power of Harman Kardon. And not only Harman Kardon alone, क्योंकि
स्पीकर्स तो देखो हमने अच्छे लगा दिए, नो डाउट्स अबाउट इट, बट उसको ड्राइव करने के लिए हमारे जो ड्राइवर्स हैं, बी इट द एम्पलीफायर्स, बी इट द डीएसपी, बी इट द सबवूफर जो कि उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, साथ ही के साथ इन सब की इंस्टॉलेशन, ट्यूनिंग, हर चीज़ अपने प्रॉपर रोल प्ले कर रही है। एंड जो हमें साउंड एक्सपीरियंस करने को मिल रही है वो टोटली मैं कहूँगा नेक्स्ट लेवल कह सकते हैं, मैजिकल कह सकते हैं, कंप्लीट सराउंड साउंड एक्सपीरियंस कह सकते हैं। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि किस लेवल का साउंड हमें इस कार के अंदर एक्सपीरियंस करने को मिल रही है। हमारे कस्टमर की बस एक ही डिमांड थी, वो कहते हैं कि मुझे कार के अंदर साउंड ऐसी चाहिए कि बस मैं बैठूं कार के अंदर और मुझे ये ना समझ आए कि साउंड कहाँ से आ रही है, वो फ्रंट से आ रही है, मेरे राइट लेफ्ट से आ रही है, कहाँ से आ रही है। एक बिल्कुल साउंड कैप्सूल बन जानी चाहिए कार के अंदर एंड एक सराउंड साउंड एक्सपीरियंस उनको चाहिए था। एंड वही चीज़ अब उन्होंने, क्योंकि जब उनको इस लेवल का काम चाहिए था तो ऐसी चीज़ों के लिए देखिए टाइम तो चाहिए ही चाहिए होता है। एंड टाइम के लिए भी आई वुड लाइक टू थैंक हिम कि उन्होंने बिल्कुल भी हमें रोका नहीं है, उन्होंने खुला टाइम हमें दिया। उन्होंने कहा कि बस काम मुझे अच्छे से अच्छा चाहिए। सो एक पूरा दिन हमने इसमें ट्यूनिंग में लगाया, एक पूरा दिन हमने सिर्फ वायरिंग की राउटिंग के लिए लगाया, एक पूरा दिन हमने सिर्फ इंस्टॉलेशन के लिए लगाया। सो अब देखेंगे हमें इसको करने के लिए टोटल 3 डेज का टाइम लगा। अब आप देखेंगे मार्केट में काम करने वाले लोग आधे दिन के अंदर भी कर देते हैं, कुछ 2-3 घंटे में भी कर देते हैं, कुछ 1 दिन में भी कर देते हैं। बट हम जिस लेवल का काम करते हैं, जो क्वालिटी हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसके लिए हम बिल्कुल तरीके से टाइम लगाते हैं। एक एक चीज़ को काफ़ी तसल्ली से कैरी आउट किया जाता है। किसी भी स्टेज पे, किसी भी एस्पेक्ट पे हम जल्दी नहीं मचाते कि हमें होता है कि फटाफट काम को रैप अप करो या कुछ करो, वो हमारा एटीट्यूड नहीं है। हमारा यही होता है कि काम अच्छे से अच्छा करना है, ट्यूनिंग अच्छे से अच्छी करनी है एंड हमेशा आफ्टर एवरी यू कैन से एवरी स्पैन ऑफ टाइम हमें कुछ ना कुछ अपने आप को अपग्रेड करना है। तो आज तक जो मैं आपको ट्यूनिंग्स दिखाते आया था वो प्रोफेशनल थी, काफ़ी हाई एंड थी, बट आज जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिखाया दिस इज RTA। सो RTA ट्यूनिंग भी एक नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट है जो कि इंटरनेशनली काफ़ी कैरी आउट किया जाता है, बट इंडिया में भी लोगों को उसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो आज हमने वो चीज़ भी इसके अंदर कैरी आउट करी है, हमने RTA ट्यूनिंग भी कैरी आउट की है, सो दैट हमें एक जो रिफाइनमेंट मिलती है साउंड की वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए। एंड आने वाले टाइम के अंदर वी विल कीप ऑन इम्प्रोवाइजिंग, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इम्प्रोवाइजेशन। आने वाले टाइम में हो सकता है और भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए, तो वी विल इवन इम्प्रोवाइज ऑन दैट। एंड हमारा बस एक ही आप सबसे प्रॉमिस है कि हमेशा आप जब भी हमारे पास आओगे आपको कुछ ना कुछ नेक्स्ट लेवल हमारे पास यहाँ पे एक्सपीरियंस करने को मिलेगा एंड वी विल मेक श्योर कि आप बिल्कुल सेटिस्फाई होकर जाते हो। सो अगर आप सब भी अपनी कार के अंदर ऐसा ही एक प्रीमियम ऑडियो अपग्रेड प्लान कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह की आपकी कोई एक्सेसरीज की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट अस। जो शोरूम का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अलॉन्ग विद द गूगल मैप्स लिंक। शोरूम तक नेविगेट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इफ यू वांट टू स्टे अपडेटेड विद अवर डेली अपडेट्स देन यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। जो इंस्टाग्राम पेज का यूजर हैंडल है वो नीचे आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, सो यू कैन गो एंड फॉलो अस देयर। Also, if you guys have any feedback related to our work, you can leave it in the comments box below because your feedback is really very valuable to us. This is it for today's video. Thank you for watching. And अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then please subscribe to this channel and press the bell icon to stay notified for all the upcoming future videos. This is me, Rahul, signing off for the day. Thank you.